निवेदन है, आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। कहते हैं कि इस काल में प्रभु तक पहुंचने का दो मार्ग बताया गया है। एक तो कठिन साधना करके आपने अगर थोड़ा सा भी अध्ययन किया होगा आध्यात्म के बारे में तो आपको ज्ञान होगा कि पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर लोगों ने हजारों हजार वर्ष तक साधनाएं की और साधनाओं के फलस्वरूप प्रभु विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को लेते हुए अपना दर्शन लेते थे। लेकिन उसी परमपिता परमेश्वर ने इस कलिकाल में इस को बड़ा ही आसान बना दिया कि अगर तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो तो कहीं भी, जहां भी सत्संग हो रहा हो, जहां भी संकीर्तन हो रहा हो, वहां 10 मिनट के लिए बैठो और देखो कैसे ये जगत, ये संसार, सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मेरा ही है। जहां भी तुम देखते हो, जिस व्यक्ति में देखते हो, जिस जीव में तुम देखते हो, मेरा ही एक अंश का दर्शन होता है। और आइए प्रेम से आज हमारे जितेंद्र भैया भाव विह्वल होकर हर वर्ष की भांति उत्सव का ये सुंदर दरबार सजाकर नीलम भाभी खूब मनोहार करने को उत्सुक हैं। पूरा परिवार आज भाव विह्वल होकर और प्रभु का श्रृंगार करके निहारता है। और प्रेम से सभी को आमंत्रण, सबको बुलावा कि मेरे यहाँ घर पर प्रभु का उत्सव है, आप भी आना, आप भी आना। लेकिन किसी ने कहा है, विद्वान ने, कि इरादे सैकड़ों बनते हैं, सैकड़ों टूट जाते हैं, और जिन्हें मेरा साईं बुलाता है वही दरबार आते। तो न ही जितेंद्र भैया ने आपको बुलाया है, न ही और किसी ने, जिसको जिसको साईं ने बुलाया है वही दरबार में आया है। तो ये किसको किसको अनुभूति हो रही है, किसको किसको आभास हो रहा है कि उसको साईं का बुलावा मिला है? जरा हाथ खोलो तो। जो ये समझता है कि उसके ऊपर साईं की कृपा है और साईं ने स्वयं बुलाया है, वो हाथ उठाए प्रेम से और एक सुंदर सी जयकार मेरे प्रभात गली वाले साईं बाबा के लिए। बोले श्री साईनाथ महाराज जी की जय। तो कहते हैं कि मानव जन्म की मौज ये मिले न बारंबार, और करनी ऐसी कर चलो याद करे संसार। तो आज इतना भौतिकता का युग है, इतना भौतिकता से बंधा हुआ व्यक्ति है कि कोई भी अपने लिए सब कुछ आप किसी से मांग लीजिए, पर उसका समय मत मांगिए, क्योंकि वो व्यक्ति सब कुछ दे सकता है मगर किसी के लिए समय नहीं दे सकता। आज इतना व्यस्त है व्यक्ति, इतना खोया हुआ है अपने आप में। तो कुछ पल, कुछ क्षण बाबा के लिए आज निकालिए और देखिए जीवन में कैसे चमत्कारिक परिवर्तन आपके होते हैं। अगर हम साईं प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जहां भी बाबा का मंदिर हो, सरल भाव से आप शरणागत होइए और देखिए कि आप 2 कदम चलोगे और बाबा 4 कदम चल के आपको थाम लेगा। ऐसा विश्वास है मेरा। और प्रेमियों, यूं तो भारतवर्ष, ये संपूर्ण हमारा हिंदुस्तान, यहाँ पर कण कण में कोई न कोई संत, कोई न कोई महात्मा कभी न कभी विराजमान रहा है। और कहा भी गया है कि जब जब हो ही धर्म की हानि। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ऐसे संत हमारे बीच में हुए, श्री साईनाथ महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में जिस धर्म को अपनाया वह मानवता का धर्म, लोगों की सेवा का धर्म। और यही इस लिए ही हम अपने
बाबा का आज इतना दिन होने के बाद भी आज जो साईं का दरबार है, सबसे अलग दरबार, सबसे सुंदर दरबार। कोई कोई इन्हें गजानन साईं कहता है, कोई कोई इन्हें पीर फकीर कहता है, कोई कोई इन्हें राम साईं कहता है, कोई कोई इन्हें श्याम साईं कहता है, कोई हनुमान साईं कहता है। परंतु सारे 33 करोड़ देवी देवता, कोई कोई यहां तक कहता है कि सरकारी की। तो अब इसका भी मैं आपको रहस्य बताऊंगा कि आखिर वारों में वार, वीरवार, बृहस्पतिवार मेरे बाबा को क्यों प्रिय है। क्यों, आपने कभी ध्यान दिया है? बोलिए। गुरुओं के गुरु, देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। और इस सृष्टि के गुरु कौन है? हमारे परम गुरु, जो कि हर एक जीव में परम पिता परमेश्वर के दर्शन करते हैं, श्री सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज। तो प्रेम से आइए भजन की इस पावन गंगा में हम सब अपने सबसे पहले